गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ बाजार दर्शन के बारे में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं पाठ बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जैनन जी के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण व लोकप्रिय निबंध है, जिसमें उन्होंने उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर गहरी चर्चा की है। बाजार दर्शन पाठ के प्रारंभ में लेखक के मित्र एक मामूली सी चीज़ लेने के लिए बाजार गए थे, लेकिन वह बहुत से बवंडर कर लाए। पूछे जाने पर पत्नी को दोष देने लगे। लेखक को लगता है कि यह पैसे की गर्मी है। पैसा पावर है। उसे दिखाने के लिए हम मकान, कोठी, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं। लोग बाजार अपनी ज़रूरत देखकर जाते हैं, बल्कि परचेजिंग पावर देखकर जाते हैं। बाजार लोगों को आमंत्रण देता है कि आओ खरीदो। बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफ़ी सामान नहीं है। बाजार में कितना सारा सामान है और मेरे पास थोड़ा है। लेखक के एक और मित्र बाजार गए थे और शाम को खाली हाथ लौट आए। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ छोड़ देना। मित्र कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ नहीं ले पाया। लेखक का मानना है कि बाजार में जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो, तो ऐसी हालत में जादू का असर होता है। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, लेकिन जब जादू का असर खत्म होता है तब फैंसी चीज़ों जीवन में खलल तब वैसी चीज़ें जीवन में खलल डालने लगती हैं। बाजार के आकर्षण से बचने का एक ही उपाय है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। जब ज़रूरत हो, किसी वस्तु की आवश्यकता हो, तभी बाजार जाओ। सिर्फ खाली मन से बाजार में जाकर इच्छा के अधीन वस्तुओं को मत खरीदो। इस प्रकार मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे चूरन बेचने का कार्य करते हैं। वे एक दिन में चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाते हैं। 6 आने के बाद वे चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। उनके अंदर तृष्णा और संचय की प्रवृत्ति नहीं है। बिके हुए पैसों से वे बाजार जाकर जीरा और नमक खरीदते हैं। उन्हें पता है कि उनकी क्या आवश्यकता है, इसलिए उन पर बाजार का जादू नहीं चलता है। रास्ते में फैंसी दुकानों की चांदनी बिछी हो, लेकिन वे अपनी ज़रूरत का सामान ही खरीदते हैं। वे वास्तव में बाजार का कल्याण करते हैं, अपनी परचेजिंग पावर का दम नहीं भरते। लेखक का मानना है कि बाजार को वही सार्थकता दे सकता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता हो, बाजारूपन से दूर रहता हो, कपट को बढ़ावा नहीं देता हो, जो सद्भाव घटाते हैं। सद्भाव नष्ट होने पर ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, एक दूसरे को गठने की घात में रहते हैं। बाजार में शोषण होने लगता है, तब कपट सफल हो जाता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना और ऐसे बाजार का जो पोषण करते हैं वह अर्थशास्त्र नहीं, अनीति शास्त्र है। तो बच्चों, अगर यह पाठ आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इस पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा।